हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ MS वर्ड में बहुत सारे शॉर्टकट की जिसको आप अच्छे से सीख लेते हैं तो MS वर्ड में काम करते वक्त अपने ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कुछ सेकंडों में आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो वह कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है, कौन सा ऐसा ट्रिक्स है, तो समझिए यह जो वीडियो है बहुत ही सिंपल वे में हमने बनाया है और बहुत ही एडवांस लेवल तक बनाया है। अगर आप रियल में MS वर्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि एक दो शॉर्टकट की आपको आता है तो आप समझ लिए नहीं, इसके बाद से फिर से सर कौन सा शॉर्टकट की बताएंगे। इसको जितना मैं शॉर्टकट की आज बताऊंगा अगर सभी आप अच्छे से सीख लेते हो तो समझ जाइए आप MS वर्ड में बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसीलिए वीडियो की स्किप मत करिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की क्या है, तो मैंने देखिए इसके बारे में नोट्स भी बना के आपको दे दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और मैंने बताया है टेक्स्ट का साइज बढ़ाएं, मतलब जब भी अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे भी वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है इसका साइज बढ़ाना है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से या तो यहाँ से साइज बढ़ाते हैं या तो यहाँ से क्लिक करके साइज बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसको बस आप इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाते जाइए। देखिए साइज बड़ा होता जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज छोटा भी कर दें तो कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखिए और आप लेस देन टाइप करिए, देखिए छोटा होता जाएगा। मीन्स जब आप काम कर रहे हैं और आपको साइज बढ़ाना है और बार बार आपको यहाँ पर नहीं क्लिक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाइए और अगर इससे साइज को छोटा करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाइए। तो इस प्रकार मैंने दोनों शॉर्टकट की एक साथ बता दिया। जस्ट अगला देखिए कौन सा टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, इसको समझिए। जस्ट उसके बाद से देखिए अगला हम बताने वाले हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। और देखिए मैंने बताया है बुलेट लिस्ट लगाएं। जैसे अक्सर क्या होता है हम लोग काम करते हैं तो जैसे मान के चलिए मैं चाहता हूं कि इसका और इसका तीनों का बुलेट लाइन लग जाए, मतलब एक लिस्ट बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद से पैराग्राफ में आते हैं और यहाँ पे बुलेट पे क्लिक करके यहाँ पे बुलेट लगा लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ बुलेट लगा दूँ और शॉर्टकट की तरीके से लगा दूँ तो बस कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है, L प्रेस करना है। ध्यान दीजिएगा आपको सेलेक्ट करके इन सभी शॉर्टकट की का प्रॉपर वे में यूज करना है। अब देखिए मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रीजन समझिए क्या है, क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के चलते ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट देखिए हमारा लाइन सेलेक्ट हो गया, फिर से मुझे डेस्कटॉप पे क्लिक करना होगा तब देखिए आराम से हम इसका यूज कर पाएंगे। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ, रीजन यह है कि क्योंकि शॉर्टकट की वजह से ही काम कर रहा है। जस्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे शॉर्टकट के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। उसके बाद से देखिए अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। और मैंने बताया है नॉर्मल स्टाइल पर वापस जाएं। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। जैसे मान के चलिए मेरा डाटा है और इस मैंने डाटा को थोड़ा सा मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने बाद इसका थोड़ा सा स्टाइल अलग चेंज कर दिया और मैं चाहता हूँ नॉर्मल स्टाइल पे चला जाऊँ तो कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और N दबाऊंगा। तो देखिए नॉर्मल पोजीशन में लोग चले आए। तो इस प्रकार जब भी अगर आप काम कर रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि नहीं जैसा था मेरा वैसा ही आ जाए, एक बार में आ जाए, बार बार वापस ना करना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में आप इसका यूज करके देख सकते हो। जस्ट अगला पॉइंट समझते हम लोग। उसके बाद से देखिए अगला हमने बताया है क्या, कंट्रोल प्लस इंटर। और मैंने बताया है पेज ब्रेक। जैसा कि सपोज मान के चलो आप काम कर रहे हो यहाँ पे और इसके बाद वाला डाटा आपको नेक्स्ट वाले पेज पे भेजना है, मुझे इस पेज पे नहीं रखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सा तरीका है।
आप कर्सर पे आइए और जो कर्सर आपका है यहाँ पे क्लिक करके और सीधा कंट्रोल के साथ इंटर दबाइए। देखिए उसके बाद वाला डाटा हमारा दूसरे पेज पे आ गया और ये देखिए यह पेज हमारा खाली हो गया। मीन्स जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए आपका वो पेज ब्रेक होके नेक्स्ट वाले पेज पे दिखने लगेगा मैटर के साथ, आपके डाटा के साथ। तो आसानी तरीके से प्रॉपर वे में यूज किया जा सकता है। तो इसको ट्राई करके देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है। कमेंट तो लास्ट में ही करिएगा, क्योंकि आपको कैसा वीडियो लगेगा, अब कैसा नहीं लगेगा या आप ही समझ रहे होगे और इसको अच्छे से प्रॉपर वे में यूज कर रहे होगे। तो इसीलिए इसको देखिए, उसके बाद ही आप रिप्लाई दीजिएगा। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस हम लोग जानते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैंने बताया है Ctrl+1 और देखिए यहाँ पे बताया है सिंगल लाइन स्पेसिंग। मतलब क्या है, यह मैंने डाटा बनाया है और मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करके और मैं चाहता हूँ कि लाइन स्पेसिंग हमको क्या करना है, देना है। तो बस हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया है Ctrl+1 किसके लिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। तो जैसे Ctrl+1 दबाऊंगा तो देखिए सिंगल लाइन स्पेसिंग आ रहा है। Ctrl+1 दबाते देखिए क्या हो रहा है, सिंगल लाइन स्पेसिंग आ रहा है। अब जस्ट देखिए अगला हमने बताया है डबल लाइन स्पेसिंग। तो देखिए Ctrl+2 दबाना है, तो इसके लिए सेलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल के साथ 2 दबाऊंगा तो देखिए डबल लाइन स्पेसिंग आ रहा है। तो इस प्रकार अगर स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है तो अक्सर लोग बार बार ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आप Ctrl+1 दबा के सिंगल लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, Ctrl+2 दबा के आप डबल लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं और प्रॉपर वे में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आते हैं सिंगल लाइन स्पेसिंग रहने देते हैं। जस्ट अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अगला हमने बताया Ctrl+5 और मैंने बताया 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो आप चाहते हो 1.5 लाइन स्पेसिंग देना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ 5 करिए। देखिए 1.5 स्पेसिंग हमारे यहाँ आ गया, इससे MS वर्ड के डाटा पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगला शॉर्टकट के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला देखिए जो शॉर्टकट की वो दिया है Ctrl+स्पेस बार और मैंने देखो बताया है फॉर्मेटिंग हटाएं, मतलब क्लियर फॉर्मेटिंग। अब कहो सर कैसे होगा, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको कलर कर दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने फॉर्मेटिंग किया इसको हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने बाद से क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाऊंगा। देखिए कंट्रोल के साथ जैसे मैंने स्पेस बटन दबाया फॉर्मेटिंग पूरा का पूरा क्लियर हो गया। मीन्स मतलब यह है इसको अच्छे से अगर यूज करते हैं तो समझिए आपके घंटों के काम कुछ मिनटों में हो जाएंगे और अगर मिनट का काम होगा तो कुछ सेकेंड में हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई करिएगा। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले शॉर्टकट की के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला देखिए मैंने क्या बताया है Ctrl+del और देखिए हमने बताया है अगला शब्द हटाएं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मेरा कर्सर यहाँ पे है और अगर मैं कंट्रोल के साथ डेल बटन दबाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब कंट्रोल के साथ डेल बटन दबाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल बटन दबाते ही देखिए वो हमारा अगला जो वर्ड है वो हट गया। फिर से समझिए, देखिए हमारा बटन के पहले कर्सर है और जैसे कंट्रोल के साथ डेल बटन दबाते हैं देखिए क्या हो गया, वो हमारा वर्ड हट गया। कौन सा, आगे वाला वर्ड हट गया। फिर से कंट्रोल के साथ अगर हम डिलीट बटन दबाते हैं तो उसके आगे वाला वर्ड हट जाएगा। तो चलिए इस प्रकार आप चाहते हो उसके बाद वाला डाटा हमको हटा देना है तो आप हटा सकते हो। जस्ट उसके बाद अगला हमारा दिया है पिछला शब्द हटाएं, Ctrl+बैक-स्पेस। जैसे सपोज मान लो हमारा यहाँ पे क्या है, चेंज के बाद हमारा कर्सर है और मैं चाहता हूँ चेंज हट जाए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ बैक-स्पेस दबा दूंगा। देखिए क्या हो गया, चेंज वाला डाटा जो हमारा वर्ड है वो हमारा डिलीट हो गया। तो इस प्रकार काम करते वक्त इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं और आप लोग इसको ट्राई करिएगा, जिससे आप काम को और आसान बना सकते हैं और क्विकली किसी भी काम को कर सकते हैं। जस्ट अगला हमारा पॉइंट क्या है, वो हमने बताया है कि Ctrl+होम और बताया है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाएं।
जैसे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में मतलब ये देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग है और ये मेरे डॉक्यूमेंट का क्या है, एंडिंग है। यहाँ पे नीचे आ जा रहे हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट का एंडिंग है। तो मैं यहाँ पे हूँ और मैं चाहता हूँ होम पे चला जाऊँ, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा। देखिए सबसे ऊपर चला आया मेरा कर्सर पेज नंबर 1 पे। अगर वही मुझे सबसे नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे चला आया। तो इस प्रकार अगर आप काम कर रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं तो अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं और आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर होम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कंट्रोल होम बता दिया, कंट्रोल इंडी भी बता दिया। अगला है टेक्स्ट सेलेक्टेड करने के लिए, मीन्स मतलब यहाँ पे दिया शिफ्ट प्लस एरो की। जैसे मान के चलिए ये मेरा डाटा है और मुझे सेलेक्ट करना है लेकिन माउस का सहारा नहीं लेना है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और माउस जो हम शिफ्ट दबाएंगे और जब राइट एरो दबाएंगे तो देखिए सिलेक्शन करना स्टार्ट हो गया। और इस प्रकार हम लोग राइट एरो से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, डाउन एरो से देखो नीचे कर सकते हैं और डाउन एरो से नीचे कर सकते हैं, और मतलब अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे आ गया और शिफ्ट के साथ यहाँ पे ले लिया, डाउन कर दिया, ऐसे एक एक करके हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर वे में यूज। अगला हमारा देखिए दिया है क्या, तो अगला मैंने दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और लिखा है मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी करें। मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और मैंने इसको कलर कर दिया। सेम इसी के जैसे और फॉर्मेटिंग चाहिए तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से मैं क्या करूँगा, सिंपल है, पहले तो मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से हम लोग को करना क्या है, बड़ी सिंपल सा तरीका है। हमको जाना कहाँ पे है इसको समझिएगा। जैसे अब हमको करना क्या है, सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग इस पे हमको अप्लाई करना है। तो जस्ट आपको आना है फॉर्मेट पेंटर पे और ऐसे आप ड्रैग कर दे रहे हैं, तो देखिए सेम वैसे अप्लाई हो गया ना। सेम वैसे अगर शॉर्टकट किसे करें तो सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा देंगे, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। और फिर से कहीं जाके अगर अप्लाई करना है तो आप लोग सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मेरा यहाँ पे सर्कल पॉइंट बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ जिस सॉफ्टवेयर में उसके हिसाब से बन रहा है। आप लोग ट्राई करिएगा, आप अच्छे से इसका यूज कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, मैं उसको 100% जवाब दूंगा, कोशिश करूँगा मैं बता दूँ, आपको समझा दूँ, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत न हो। चलिए अब आते हैं और उसके बाद से और भी दिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जस्ट उसके बाद से देखिए हमने बताया लास्ट में क्या बताया है, तो मैंने यहाँ पर लास्ट में बताया है कंट्रोल शिफ्ट भी। इसका क्या मतलब है, जो फॉर्मेटिंग हम किए हैं उसको कंट्रोल शिफ्ट भी से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो MS वर्ड का मैंने शॉर्टकट की बताया है, अगर आप अच्छे से यूज कर लेते हैं तो समझिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कभी भी किसी भी ऑफिस में अच्छे से काम कर पाएंगे। आपका बॉस भी खुश रहेगा, आपके साथ बहुत सारे एम्प्लॉय जुड़े रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि मेरा सीनियर या मेरे सर बहुत अच्छे से कंप्यूटर पे काम करते हैं और MS वर्ड में मैक्सिमम काम शॉर्टकट की तरीके से करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या नया कोई वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट में उसका ठीक है क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक मैं जवाब कैसे दूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, क्या आप हमसे सीखना चाहते हैं। तो कोशिश करिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में रिस्पॉन्स दीजिए, प्लस आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं या आगे चल के क्या क्या कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं सीखिए, अच्छे से सीखें और कंप्यूटर में कैरियर बनाएं। तो इस वीडियो को और हर वीडियो को अच्छे से देखिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।